हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 20 नवंबर और 20 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज भी है, तो आप इसके पीडीएफ को कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। जब भी मैं आप सभी को करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो लगभग हम उस दिन के दिवस से संबंधित रखते हैं। तो आज है 20 नवंबर और आज का जो दिन है वो विश्व बाल दिवस के रूप में जाना जाता है। विश्व बाल दिवस क्योंकि आपके दिवस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए अगर हम बात करें विश्व बाल दिवस की तो आज 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। ध्यान रखिएगा एक बात और कि विश्व बाल दिवस आए या सार्वभौमिक बाल दिवस आए, विश्व बाल दिवस और सार्वभौमिक बाल दिवस दोनों एक ही बात है। इसका दूसरा नाम सार्वभौमिक बाल दिवस भी है, दोनों ही एक ही दिवस है, 20 नवंबर को मनाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं 1954 में इस दिवस की स्थापना की गई थी और संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली ने 1959 में बाल अधिकारों को घोषित किया था। तो ये प्रश्न से जानकारी मिली, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और भी देना चाहता हूं कि जब हमने 14 नवंबर की करंट अफेयर्स पढ़ी थी तो उस समय हमने पढ़ा था राष्ट्रीय बाल दिवस। तो राष्ट्रीय बाल दिवस जो भारत में मनाया जाता है, यह राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, वो होता है 14 नवंबर को। लेकिन जब विश्व बाल दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की या हम बात करें सार्वभौमिक बाल दिवस की, तो वो मनाया जाता है 20 नवंबर को। तो इस प्रश्न को आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि इस प्रश्न को आपने क्लियर से अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस, अब जैसे विश्व बाल दिवस या सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, उसी प्रकार से अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस जो है ये भी 20 नवंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी घोषणा कब करी थी। तो इसकी घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 22 दिसंबर 1989 को की गई थी, लेकिन ये तो इसकी घोषणा करी गई थी। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि ये पहली बार कब मनाया गया था, तो इसकी जब 1989 में इसकी घोषणा करी गई थी तो अगले वर्ष 1990 में 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया गया था। अब बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य की कि अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि औद्योगिकरण के संबंध में महाद्वीप द्वारा सामना की जाने वाली जो चुनौतियां हैं, उन सभी चुनौतियों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, वैश्विक की जागरूकता बढ़ाना या विश्व स्तर पर उसकी जागरूकता बढ़ाना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, पावर 99 लॉन्च किया गया है। तो पावर 99 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पहला प्रश्न तो यही है। तो ये लॉन्च किया गया है एचपीसीएल अर्थात हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं कि ये क्या है। तो जो पावर 99 है ये एक ब्रांडेड पेट्रोल है, ब्रांडेड पेट्रोल है जो कि वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में बढ़ती हुई जो प्रीमियम ईंधन होता है, बहुत से लोग प्रीमियम ईंधन की डिमांड करते हैं, तो ये प्रीमियम ईंधन की मांग को पूरा करेगा और इस पेट्रोल में 99 ऑक्टेन रेटिंग के साथ ये पूर्ति करता है। अब बात करते हैं कि जो भारत में जो सबसे स्वच्छ तेल होता है वो 99 ऑक्टेन रेटिंग ही होता है। बात कर लेते हैं कि ये भारत में उपलब्ध उच्चतम ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल है। तो इस बात को भी आपने पढ़ना है कि सबसे उच्चतम ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल कौन सा होता है, तो ये होता है पावर 99 या इसे हम कह सकते हैं 99 ऑक्टेन रेटिंग। ठीक है, अब ये शुरू किया है, देखिए यहां पर हमने बताया कि एचपीसीएल द्वारा, एचपीसीएल अर्थात हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये शुरू किया जाता है। बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई है 1974 में। एचपीसीएल की, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1974 में।
मुख्यालय कहाँ है इसका? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। और बात कर लेते हैं इसके प्रबंध निदेशक। तो इसके प्रबंध निदेशक कौन है? M.K. सुराना। देखिएगा, प्रबंध निदेशक के बारे में मैं बार बार बता चुका हूं आप सभी को। प्रबंध निदेशक की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है MD। MD अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर, हिंदी में बोलते हैं प्रबंध निदेशक। तो इसके HPCL के प्रबंध निदेशक है M.K. सुराना। तो इस प्रकार से ये जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलती है। उसके बाद बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मोल्दोवा की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मोल्दोवा देश का नाम है और इसकी पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो अब बनी है मैया सेंडू। मैया सेंडू जो है ये नाम है महिला का, जो अब मोल्दोवा की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी है। अब जो मैया सेंडू है ये इससे पहले या राष्ट्रपति बनने से पहले ये मोल्दोवा की पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। ठीक है, उन्होंने राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो 57.7% मतों के साथ में जीता है और उन्होंने रूस के समर्थक इगोर डोडन को हराया है। और इगोर डोडन को कितने मत प्राप्त हुए? तो उनको 42.2% मत प्राप्त हुए हैं। इसके बदले में मैया सेंडू को 57.7% मत मिले हैं। अब बात कर लेते हैं मोल्दोवा की। देखिएगा, मोल्दोवा जो है वो एक चीज के लिए और भी प्रसिद्ध है कि ये दुनिया में 23वां उच्चतम वैश्विक लिंग अंतर का देश है। ठीक है, इस बात को आपने अच्छी तरह से देखना है। बात कर लेते हैं मोल्दोवा की। तो मोल्दोवा की राजधानी पढ़ते हैं चिसिनाउ। चिसिनाउ जो है ये शहर का नाम है जो कि मोल्दोवा देश की राजधानी है। तो अब ये जानकारी हमें यहां से भी पढ़ी। करंट अफेयर के साथ साथ कुछ उससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ना अति अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि आपके जो प्रश्न है वो यहां से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार आप सभी से कहता हूं कि आप लोग इससे संबंधित या करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को भी जरूर पढ़ें। उसके बाद चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि महिलाओं का अंडर 17 और अंडर 20 महिलाओं का अंडर 17 और अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप रद्द कर दिया गया। देखिए, अगर आपको याद है तो मैंने कुछ दिन पहले आपसे बताया था कि कोरोना वायरस के कारण जो ये 2020 में आयोजित होना था इसे स्थगित करके 2021 में कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब इस 2021 को भी अब स्थगित नहीं किया गया बल्कि इसे रद्द कर दिया गया है। अब ये 2021 में नहीं होगा बल्कि ये 2022 में होगा और 2022 का जो संस्करण है उसकी मेजबानी का अधिकार दिया गया है अपने देश भारत को। अब ये जो रद्द किया गया है ये फीफा द्वारा किया गया है। अंडर 17 भी रद्द कर दिया, यानी कि 17 साल से कम उम्र की जो महिलाओं का अंडर 17 और अंडर 20 जो 20 वर्ष से कम की महिलाओं का फुटबॉल विश्व कप था, दोनों ही रद्द कर दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो अंडर 17 है ये तो भारत में आयोजित होना था, लेकिन अंडर 20 कहाँ आयोजित होना था? तो अंडर 20 आयोजित होना था कोस्टा रिका में। ठीक है, ये बात यहां से मिली। अब देखिएगा कि ये तो फीफा द्वारा रद्द किया गया है ना, तो इसकी फीफा की स्थापना कब हुई थी? फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1986 को। मुख्यालय ज्यूरिख, और ज्यूरिख बहुत प्रसिद्ध है, बार बार आप सभी से बताता हूं। ज्यूरिख जो है वो स्विट्जरलैंड में है और वहां के या फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? तो फीफा के प्रेसिडेंट है गिन्नी इन्फेंटिनो। गिन्नी इन्फेंटिनो जो है वे फीफा के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से करंट अफेयर पढ़ी, ये इतनी हमने करंट अफेयर पढ़ी, उसके साथ साथ हमने ये थोड़ी उसके साथ में जोड़ करके जीएस या संबंधित प्रश्न, ये इस करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। तो आप लोगों ने भी इसी प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ना है ताकि कोई सिंगल क्वेश्चन भी छूटने ना पाए और आपकी जीएस जो है वो भी मजबूत होती रहे। उसके बाद अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कर्नाटक राज्य का 31वां जिला बना है। कर्नाटक राज्य का 31वां जिला कौन सा बना? तो पहले तो इससे पहले ये बात करते हैं कि कर्नाटक में 30 जिले होंगे तभी तो 31वां जिला बना है। और 31वां जिला कौन सा बना है? तो 31वां जिला बना है विजयनगर। और विजयनगर से आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर तो प्राचीन ऐतिहासिक विजयनगर साम्राज्य है।
आप सभी ने पढ़ा होगा विजयनगर साम्राज्य। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। और आज आप लोग विजयनगर को अच्छी तरह से डीपली पढ़ लीजिएगा जीएस में जाकर के या हिस्ट्री में जाकर के, क्योंकि विजयनगर एक ऐसा छोटा सा साम्राज्य था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रहा है और हर एग्जाम में आपके 1 से 2 प्रश्न विजयनगर से पूछे जाते हैं। तो आज विजयनगर जो है ये प्रश्न हमारे सामने आया तो मैंने आपको बताया कि विजयनगर साम्राज्य को आपने आज पढ़ना है, जो कि जीएस की बुक में मिलेगा। अब अगर बात करें 31वां जिला जो है विजयनगर, वो कौन से जिले से अलग किया गया है, तो बल्लारी नामक जिला था। बल्लारी नामक जिले से अलग करके अब नया जिला बनाया गया है विजयनगर। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि फाइनेंस पियर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आपके एग्जाम में ब्रांड एम्बेसडर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर का एक प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा आता है। तो अगला प्रश्न है कि फाइनेंस पियर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। अब बने हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है वे भारतीय उपकप्तान भी है, या ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा को फाइनेंस पियर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब वो जो है जो रोहित शर्मा है वे शिक्षा में नवीनता गहनता लाने के लिए कंपनी की फाइनेंस पियर कंपनी की मदद करेंगे और इसका प्रचार प्रसार करेंगे। फाइनेंस पियर के बारे में एक लाइन में बता देता हूं कि फाइनेंस पियर जो है वो गूगल इनक्यूबेटेड शिक्षा शुल्क वित्त पोषक कंपनी है। गूगल के द्वारा बनाई गई शिक्षा शुल्क वित्त पोषक कंपनी है फाइनेंस पियर, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। 33वीं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड 33वीं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया है। तो बात कर लेते हैं कि 33वीं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की बैठक का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया है। तो पहले तो बात करेंगे इसका 18 नवंबर को इसका कॉन्फ्रेंस का इस बैठक का आयोजन किया गया। किसके माध्यम से किया गया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। तो देखिएगा 3 प्रश्न इसे एक लाइन से क्लियर होते हैं। कब हुआ? 18 नवंबर को। किस माध्यम से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और कहां पर हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ। बात कर लेते हैं कि हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं उन्होंने इस बैठक को संबोधित भी किया और उनका जो मुख्य कार्य था या मुख्य उन्होंने किन बातों पर प्रकाश डाला है, तो उन्होंने डाला है टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये अभियान है भारत में जो काफी समय से चला आ रहा है और इस अभियान पर ही प्रकाश डाला गया है। अब यहां से 2 प्रश्न और इंपॉर्टेंट बनते हैं कि वैसे तो WHO ने ये कहा था या ये हमारे देश ने निर्धारित किया था कि 2030 तक पूरे देश को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन अब 2030 से भी 5 वर्ष पहले 2030 से भी 5 वर्ष पहले अर्थात 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पे है। सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर टॉप 500 सूची जारी की गई है। तो सबसे शक्तिशाली टॉप सुपर कंप्यूटर्स की सूची जारी की गई है। इसमें प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा कंप्यूटर है जो भारत में सबसे पहले जिन्होंने भारत में स्थान प्राप्त किया है। तो भारत का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है परम। आप सभी को पता है भारत में सुपर कंप्यूटर है परम। पूरा नाम है इसका परम सिद्धि AI। ये भारत का सुपर कंप्यूटर है जो इस 500 टॉप 500 की सूची में जिसने 63वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, ये जो परम सिद्धि AI कंप्यूटर है ये भारत का सबसे नया और सबसे तेज कंप्यूटर है। उसके बाद बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर की स्थापना पहले नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन NSM के तहत 2020 में की गई थी। और जो ये रिपोर्ट है टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की जो सूची है, ये रिपोर्ट 1 साल में 2 बार प्रकाशित की जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न।
गौ कैबिनेट की स्थापना की गई है। तो गौ कैबिनेट की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ये मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। मध्य प्रदेश में गो कैबिनेट की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो मवेशी है, जो घूमते रहते हैं, जो आवारा पशु है, उन सभी का संरक्षण किया जा सके और उन सभी का संवर्धन किया जा सके। इसी उद्देश्य से कैबिनेट ने, या ऐसा कहें कि मध्य प्रदेश विधानसभा ने गौ कैबिनेट की स्थापना की है। अब बात करते हैं कि पशुपालन हुआ, वन हुआ, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग, ये विभाग मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। ये जो मंत्रिमंडल तैयार किया गया है, ये जो कैबिनेट तैयार की गई है, ये सारे विभाग इस कैबिनेट में स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो पहली बैठक होगी इस कैबिनेट की, वो होगी 22 नवंबर 2020 को। और अगर पूछा जाए कहां पर होगी, तो 22 नवंबर 2020 को गढ़मालवा जिले, जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के गढ़मालवा जिले में 22 नवंबर को गौ कैबिनेट मिशन की पहली बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। उसके बाद है आज का अंतिम प्रश्न। लखनऊ के नए पुलिस आयुक्त बने हैं। तो लखनऊ शहर जो है, आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और नवाबों का शहर लखनऊ है। और लखनऊ के ही नए पुलिस आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अब बने हैं DK ठाकुर। लेकिन DK ठाकुर से एक प्रश्न बनेगा कि DK ठाकुर की फुल फॉर्म क्या है? तो ध्रुवकांत ठाकुर, जो कि 1994 बैच के IPS अधिकारी है। वर्तमान में उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो उन्होंने स्थान लिया है सुजीत पांडे का, क्योंकि जो वर्तमान पुलिस आयुक्त हैं सुजीत पांडे, उनका तबादला सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र सीतापुर में किया जा चुका है। और सुजीत पांडे जनवरी 2020 में कमिश्नरी प्रणाली के शुभारंभ के बाद लखनऊ के पहले कमिश्नर ऑफ पुलिस या CP कमिश्नर ऑफ पुलिस बने थे। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप सभी ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स मिलते रहें। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, फेसबुक पेज पर मिलेगा, या आप ज्ञानकोश के ही डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक पेज भी डाला हुआ है लिंक, और टेलीग्राम का लिंक भी डाला गया है, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।